हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, आज के सेशन में वेदांता लिमिटेड का शेयर 0.72% आपको नीचे देखने को मिला। लेकिन वेदांता लिमिटेड की प्रमोटर्स की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है, इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों वेदांता लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से वेदांता लिमिटेड के अंदर आपको 400 रुपये के टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। कौन से लेवल से ब्रेकआउट आ सकता है, क्या होगी हमारी रणनीति आगे की, इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले, ये टारगेट प्राइस के ऊपर डिस्कशन करने वाले। सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा फंडामेंटल भी देखेंगे। फंडामेंटल क्या होता है वो भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा शॉर्ट में। तो फंडामेंटल को भी देखेंगे और प्रमोटर्स की तरफ से जो अपडेट आ रहा है वो भी बड़ा क्रूशियल है। तो मैं आपको पहले प्रमोटर का अपडेट बताता हूँ, उसके बाद बाकी की चीज़ें हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो वेदांता ने रिलीज़ किया है अपना, यहाँ पर आप देख सकते हो 54.72% का प्रमोटर शेयर आफ्टर डेट रीपेमेंट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है सिंपल सा कि वेदांता ने 54.72% प्रमोटर शेयर क्या किए थे, प्लेज करवाए थे। प्लेज किसको करवाते हैं? बैंक्स को। प्लेज का मतलब क्या होता है? अपने एसेट को बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलेट्रल रखना, यानी गिरवी रखना। आसान भाषा में आपको बताऊं, गिरवी रखना। तो प्लेज का मतलब होता है प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को बैंक के पास गिरवी रखा था। तो गिरवी उन्होंने रखा, लेकिन उसको क्या कर दिया है? छुड़ा दिया है, यानी डेट को रीपे कर दिया। जो शेयर उन्होंने गिरवी रखे थे बैंक के पास, अब ओरिजिनली वो वेदांता के प्रमोटर्स के पास वापस आ चुके हैं। इनकी क्वांटिटी मैं आपको बताता हूँ, सारा अपडेट मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले कॉलम के ऊपर चलते हैं। क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी आप देख सकते हो 213 करोड़ के ऊपर की है। 213 करोड़ शेयर, ये देख सकते हो 213 करोड़ शेयर यहाँ पर क्या थे? प्लेज थे बैंक्स के पास। लेकिन अभी वेदांता ने उनको क्या किया है? फ्री कर दिया है, छुड़ा दिया है। उसके बाद परसेंटेज होल्डिंग आप देख सकते हो 54.72%, अभी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। टोटल इक्विटी कैपिटल आप देख लो, पहले इतना था, अभी भी आपको सेम ही देखने को मिल रहा है। तो 213 करोड़ शेयर वेदांता के जो प्रमोटर हैं उन्होंने प्लेज करवाया था, लेकिन अब दोस्तों उन्होंने क्या किया है? उसको रिलीज़ कर दिया है, यानी प्लेज शेयर को फ्री कर दिया है, पेमेंट कर दिया है। अब दोस्तों मैं आपको पूरा अपडेट बताता हूँ कि ये किस तरीके से इन्होंने प्लेज करवाया था। सबसे पहले आप क्वांटिटी देख लिया आपने, ऑलमोस्ट 214 करोड़ के आसपास की क्वांटिटी है और प्रमोटर ग्रुप की क्वांटिटी थी 54.72% टोटल शेयर कैपिटल। ये रिलीज़ कब हुआ? 21 अगस्त 2026 को इन्होंने प्लेज शेयर को रिलीज़ कर दिया, फ्री आउट कर दिया, यानी बैंक्स को उनका पैसा दे दिया और अपने शेयर वापस ले लिए। उसके बाद जो कंप्लीट रीपेमेंट हुआ है वो दोस्तों यहाँ पर एक अग्रीमेंट के साथ हुआ है, यानी पहले जब लोन लिया था अग्रीमेंट बना था, तो वो अग्रीमेंट भी अभी ख़त्म हो चुका है। जिसमें दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो डिस्क्लोजर है वो हमें दिया, क्रोल ट्रस्टी सर्विस एचके लिमिटेड एक्टिंग एज अ एजेंट फॉर द लेंडर अंडर द रेगुलेशन 29(2) रेगुलेशन 29(4) ऑफ द सेबी। तो जो एजेंट है जिन्होंने ये लोन का प्रोसीड करवाया था, जिनका नाम है क्रोल ट्रस्टी सर्विस एचके लिमिटेड, इन्होंने ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। सेकंड चीज़ क्या है ना, कि कौन सी कंपनी के द्वारा यहाँ पर प्लेज शेयर बनाए गए थे वेदांता लिमिटेड के तरफ से। तो वेदांता की एक डायरेक्ट आप कह लो, इनडायरेक्ट सब्सिडरी कह लो, जिसका नाम है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, जिसमें ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड भी आती है, वेल्टर ट्रेडिंग लिमिटेड भी आती है, जो कि मॉरिशियस नेदरलैंड की इनकी शेल कंपनीज होती है। शेल कंपनीज का ये मतलब नहीं है कि फेक कंपनी है ये कंपनी। शेल कंपनी का सिंपल मतलब होता है कि आपने कोई दूसरी कंट्री के अंदर एक कंपनी बनाई है जो आपकी ही कंपनी के शेयर को होल्ड करती है। तो आप सभी को पता है ऐसी कंपनी बनाते हैं सभी प्रमोटर। तो ये 3 कंपनीज का नाम है। इसमें डेट फैसिलिटीज़ रीपे कर दी गई है, आप देख सकते हो अप्रैल 2025 में अग्रीमेंट बनाया गया था $530 मिलियन का, जिसमें बार्कलेज बैंक था, फर्स्ट अबू धाबी बैंक था और स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक था। जून 2025 का अग्रीमेंट ये कहता है $600 मिलियन का लोन अग्रीमेंट बनाया गया था, जिसमें सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन सिंगापुर का ब्रांच इसने लोन दिया था। जनवरी 2026 में अग्रीमेंट था कि टोटल कमिटमेंट था कि लगभग $600 मिलियन का लोन होगा, जिसमें डीबी इंटरनेशनल, जेपी मॉर्गन,
नेशनल डेवलपमेंट बैंक पीएलसी, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। अंडर अंडर दिस एग्रीमेंट, यानी इन सभी एग्रीमेंट के अंदर वेदांता ग्रुप ने रिटेन कंट्रोल किया था एटलीस्ट 51% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कैपिटल। 50% क्वांटिटी को क्या किया था, प्लेज करवाया था। लेकिन उसके बाद सारी चीज़ों को वेदांता लिमिटेड ने रिमूव करवा दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। तो अभी वेदांता आप कह सकते हो कि प्लेज शेयर यहाँ पर जितने भी थे वो बिल्कुल रिलीज हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, और ये वेदांता लिमिटेड के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अब दोस्तों बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के इम्पॉर्टेंट डेटा के ऊपर। अब डेटा क्या है ना, स्क्रीनर के ऊपर आपको मैं ये बताता रहता हूँ कि भाई रिजल्ट कैसा आता है, कंपटीशन का नंबर मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको कंपनी का फंडामेंटल बता दिया कि भाई फंडामेंटली कंपनी कैसी है। आपने देखा फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, लेकिन दोस्तों आपको बैलेंस शीट नहीं पता है। बैलेंस शीट देखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे निवेशक बैलेंस शीट को इग्नोर कर देते हैं। बैलेंस शीट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप रिजल्ट देख रहे हो, आप कंपनी के फाइनेंशियल देख रहे हो, तो बैलेंस शीट भी एक चैप्टर है, उसको भी देखना ज़रूरी है। अब बैलेंस शीट में आपको सब चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये सिर्फ वेदांता के लिए नहीं बता रहा हूँ, सभी शेयर्स के अंदर आपको काम आएगा। तो लर्निंग भी करते रहिए। आपको मैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वेदांता लिमिटेड से, तो मैं आपको कुछ लर्निंग के एक्सपेक्ट भी बताऊंगा कि लर्निंग क्या करनी चाहिए। तो बैलेंस शीट कैसे रीड करना है, सिंपल आपको देखना है। वेदांता लिमिटेड का एग्जांपल लिया हमने। रिजर्व क्या है, रिजर्व का मतलब होता है जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है ना, आपके पास 1 लाख रुपए। इसमें से आप क्या करोगे, इमरजेंसी फंड बनाओगे कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो 1 लाख रुपए से मैं 50,000 रुपये रिजर्व साइड में रख देता हूँ। बस उसका यही मतलब होता है। तो कंपनी की अगर कोई फाइनेंशियल हेल्थ खराब होती है तो रिजर्व में कंपनी के पास 49,261 करोड़ रुपीस पड़े हुए हैं। कंपनी इसका यूज केस कर सकती है। उसके बाद कंपनी को होता है बोरोइंग, डेट। अब देखिए जो मैंने आपको बताया कि कंपनी ने कितना ज़्यादा अपने डेट को रीपे किया है। तो बोरोइंग था 90,000 करोड़ के ऊपर का, ये देख सकते हो। लेकिन वो बोरोइंग कम होके हो गया 32,947 करोड़ का। अब ये कम होने का रीज़न ये भी है कि भाई स्प्लिट भी हो गया 1:5 का, स्प्लिट हो गया ना आपका, स्प्लिट भी हो गया, डीमर्जर हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्रमोटर ने अपने प्लेज शेयर को भी क्या किया, रिमूव किया, तो वो भी एक आसानी मिली। तो उस वजह से जो डेट है वो इतना ज़्यादा आपको कम होता हुआ देखने को मिला है वेदांता लिमिटेड का। उसके बाद कंपनी का आपको देखना है टोटल एसेट क्या है, 2,32,000 करोड़, जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना है 15,000 करोड़ का, जिसमें कंपनी का करंट वर्किंग कैपिटल कितना है 10,531 करोड़ का। तो वर्किंग कैपिटल कंपनी को अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको देखना है। रिजर्व आपको देखना है, कंपनी का डेट आपको देखना है, कंपनी का एसेट आपको देखना है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट आपको देखना है, कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखना है करंट वाला। बस इतनी चीज़ें आपको देखनी है एक बैलेंस शीट के अंदर, उससे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब टेक्निकल चार्ट में आना है। टेक्निकल चार्ट में मैं आया हूँ डे टाइम फ्रेम के ऊपर। मुझे यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो बियरिश लग रहा है थोड़ा। क्यों बियरिश लग रहा है, सिंपल सा मतलब है कि एक बड़ा फॉल आया, रिट्रेसमेंट किया, डबल टॉप बनाया, आप देख सकते हो डबल टॉप बनाया है। उसके बाद दोबारा फॉल आया है, लेकिन प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है और डबल टॉप बना है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन होगी कि इसका ब्रेकआउट करके इस लेवल तक आपको देखने को मिले। ये टारगेट कौन सा है, लगभग रहेगा 308 का, 308। 400 के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आप देखोगे डबल बॉटम नहीं डबल टॉप बना है। डबल टॉप में क्या होता है ना, अगर ब्रेकआउट आया ना तो अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और जो मैंने लेवल आपको बताया ये वाले लेवल यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है 308। और अगर उसके ऊपर जाता है तो उसके ऊपर सीधा यहाँ तक जा सकता है 357, 360। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालते हैं इसका। फिब का रिट्रेसमेंट मैंने निकाला, यहाँ तक देखा, ऑलमोस्ट शेयर इस लेवल तक तो आना ही चाहिए अगर ब्रेकआउट भी करता है तो 308 का पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट 360, थर्ड टारगेट 400, 400 का तीसरा टारगेट है हमारा। लेकिन पहले हमें 308 के लेवल को क्रॉस करना है। सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।